बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ईद कुर्बान जब भी आती है तो हम सुनते हैं जी महंगाई महंगाई महंगाई, जानवर महंगे, चारा महंगा, हर चीज़ महंगी। और बिल्कुल ऐसा ही है जी, हर चीज़ की कीमत बढ़ भी जाती है, हर त्यौहार पर ऐसा ही होता है। लेकिन आज ख़ास तौर पर बात करेंगे जी कुर्बानी के जानवरों की और महंगाई की। जिसको देखो वो कह रहा है जी महंगाई, मंडी बहुत तेज़ है, मंडी बहुत तेज़ है, महंगाई बहुत है, ये व्यापारी कसाई बन गए हैं, शहर वालों को लूटने के लिए आ जाते हैं। ये सब कॉमन बातें हैं जो आजकल हर तरफ से हमारे कानों में पड़ रही हैं। लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए कि आप ईद कुर्बान के लिए एक छोटा सा बछड़ा लेते हैं या आप एक बकरी का बच्चा ख़रीदते हैं, फिर उसे पूरा साल अपने पास रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। चले रोज़ाना का उसका हम ख़र्चा बछड़े का 1000 रुपये लगा लेते हैं और बकरे का हम 500 रुपये लगा लेते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 दिनों को मल्टीप्लाई करें ज़रा 1000 रुपये से, तो ये बनता है जी 3,60,000। और इसी तरह से छोटे जानवर का हमने रोज़ाना का ख़र्चा लगाया है जी 500 रुपये, जिसमें उसका खाना पीना, उसकी सफाई, सारे खर्चे शामिल हैं। मल्टीप्लाई करें ज़रा साल के टोटल दिनों के साथ, तो ये बन जाएगा जी 1,82,000 रुपये। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई बड़ा जानवर 3.5 लाख तक मिल रहा है तो उसको महंगा वैसे कहना नहीं चाहिए, और बकरा अगर 1,82,000 रुपये का मिल रहा है तो फिर भी मुनासिब ही बनता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने आपके लिए की है कि अभी हमने इस कैलकुलेशन में बछड़े और बकरे के जो बच्चे हमने ख़रीदे हैं उसकी कीमत हमने नहीं डाली, जो हमने पालने हैं सारा साल, वो भी करीबन 20 से 25,000 रुपये तो एक जानवर की कीमत बनती है। सीधा सीधा हिसाब है, यानी 2 लाख का बकरा और 4 लाख का बड़ा जानवर अगर हम खुद पालें, खर्चों का हिसाब करें। लेकिन हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। और ये जो मैंने 1000 और 500 वाली कैलकुलेशन की है ना, अभी शायद ये कम है। मैंने बहुत इसराफ से काम लिया है, क्योंकि बछड़े को या बकरे को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है। उनका चारा, फिर वो गंदम, तूड़ी और इसी तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं, फिर उसकी सफाई का ख्याल रखना, उसको नहलाना धुलाना, बीमारियों से बचाना, सर्दी गर्मी से उसको बचाना, फिर अगर जानवर बीमार हो जाए, वो ख़र्चा मैंने इसके बीच में नहीं डाला। तो आप खुद सोचिए कि ये जो दूर दराज के इलाकों से व्यापारी आते हैं, मुल्तान से, रहीम यार ख़ान से, डीजी ख़ान से, ये बेचारे भी ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। और ये भी लाहौर जैसे बड़े शहरों का रुख इसलिए करते हैं कि उन्हें ज़रा मुनासिब दाम मिल जाएं अपने माल के। और दूसरी बड़ी अहम बात यह भी है कि अगर आपका मंडी जाना हुआ है तो अंदाज़ा लगाइए कि मंडी के जो हालात होते हैं, हम और आप जैसे लोग 2-4 घंटे मंडी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जानवर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उसके बाद गर्मी से, हब से, मट्टी से मरने वाले हो जाते हैं हम। और ज़रा देर मंडी का चक्कर लगाकर फ़ौरन भागते हैं हम ठंडे पानी की तरफ, अपनी ठंडी एसी वाली गाड़ियों की तरफ हम भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो व्यापारी हैं, ये महीना महीना इसी मट्टी, बिना पंखे, शदीद धूप, हब्स, गर्मी, मक्खियाँ, गंदगी में कैसे वक्त गुजारते होंगे। गवर्नमेंट के 1000 दावे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उनके पास मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद होता है मंडी में। कुछ लोग वहाँ पर प्राइवेट अपने तौर पर बोर करवा लेते हैं, मोटर लगा लेते हैं, पानी का मसला हल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यापारी परेशान रहते हैं कि ना उनको प्रॉपर शेड मिलते हैं, टेंट्स मिलते हैं, ना बिजली का मुनासिब इंतज़ाम होता है और ना ही मुनासिब सहूलियात उनको मिलती हैं जिनका वादा गवर्नमेंट करती है। और ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से ये ऐसा ही होता आया है और अभी भी हो रहा है। इसलिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जब भी आपने जाना है तो एक बार ये ज़रूर सोच लेना है कि अगर ऐसा हुक्म होता कि सबने अपना अपना जानवर खुद पालना है, खुद उसकी हिफाजत करनी है, उसका ख्याल रखना है पूरा साल, तो फिर कितना आपका ख़र्चा होता, कितना आपका वक्त लगता, कितनी जिम्मेदारी आपको देनी पड़ती जानवरों को। और जो शुरू में सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये बहुत मोहतात अंदाजे से मैंने बनाई है, लेकिन ख़र्चा इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और यकीनन होता भी होगा। जब इस बात को आप सोचेंगे
और समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, तो यकीनन आपको कुर्बानी के जानवर इतने भी महंगे नहीं लगेंगे जितना कि आजकल हम सभी, मुझ समेत ही, हम सभी शोर मचाते नजर आते हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।